अब 1 महीना हो गया, अभी तक 3100 रुपये नहीं मिला है, और अब 480 रुपये में 50 रुपये में गैस नहीं मिल। तो धान जब गेहूं का फसल आएगी तब विचार करोगे कि अभी शुरू कर दोगे? बोनस दिया जाएगा कि क्या? ये आश्वासन नहीं है, ये संकल्प है, सब पूरा होगा। भाई साहब, मेरा सवाल है कि जीडीपी को लेकर आपने कहा कि चौथे से 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है 121वें नंबर पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर हमें आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या का घनत्व तो बाकी जगह से कितना है, जरा इसका भी विचार करना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई एजेंसियों द्वारा जो पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मजदूरी जो दी जाती है, वो मजदूरों को वो उसका पालन नहीं किया जाता। नहीं, मुझे लगता है कि कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसकी सुनी जाती है, नहीं इस पर विचार करिए। बाकी चीज़ों पर हर जगह पर अपन सोचेंगे तो मुझे लगता है सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन अगर कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसका सुनी जाना चाहिए और सुनी जाएगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। भुगतान बालाघाट जिले में 28 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है, जो अभी एक हफ्ता नहीं, ज़्यादा है, आप 2-3 करोड़ कम बता रहे हो। 33 या 33 करोड़। मैंने समीक्षा में वो बात ध्यान में आ गई। पहली बार विधायक बना हूँ, पहली बार मंत्री बना हूँ, और जिन जिलों में मैंने समीक्षा बैठक की है, संयोगवश मैंने दमोह और बालाघाट 2 ही जिलों की समीक्षा बैठक की है। एक जगह जहां वर्तमान में सांसद था, एक जगह जब शताब्दी के संगम के समय में यहाँ पर सांसद था। बालाघाट का मेरा अनुभव जीवन का श्रेष्ठ अनुभव। उस समय शताब्दी बदल रही थी, तब मैं यहाँ पर सांसद था। गौरक्षा का, गौवंश की रक्षा का जब संकल्प में संसद में लेकर आया और पारित हुआ, वो देश की आज़ादी के बाद पहला संकल्प किसी निजी सांसद का जो संसद में पास हुआ, उस समय मैं बालाघाट का सांसद था। फिर जब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री बना, तब मैं बालाघाट का सांसद था। वामपंथी उग्रवाद बालाघाट की उस समय पहचान सी बन गई थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे वामपंथी उग्रवाद से लड़ने में इस जिले के हर वर्ग ने जो मदद की थी, उसका मैंने सदैव आभार माना। और वो मेरे जीवन का अनुभव था, जिसके कारण मैं देश के अन्य जगह पर आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद भी अपने राजनीतिक कर्तव्यों को पूरा करने में सफल हुआ। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, या अन्य कोई क्षेत्र जहाँ भी मुझे देश में जाने का अवसर मिला। आज भी मैंने अपने विभाग की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण शक्ति आहार का जो भी हमारी योजना चलती हैं वो, और खास करके श्रम मंत्रालय भी। 2 मंत्रालय मेरे पास हैं और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने जीवन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जिंदगी भर ग्रामीण विकास, कृषि या मजदूर के लिए काम किया। आज वो विभाग मेरे पास है और मुझे काम करने का अवसर है। ये फ़र्क जरूर है कि जब मैं संसद सदस्य होता था तो मैं हमेशा, मेरे पास में जो भी समितियां रही हैं उसमें कृषि या ग्रामीण विकास अनिवार्य रूप से रहा है, और दूसरा कोई जो पार्टी या सरकार तय करती थी वो मुझे मिलता था। इसलिए जीवन का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दम पर ही संभव है। लेकिन हम सबको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हम अर्ध शहरी जिंदगी की तरफ आगे जा रहे हैं। घर में शौचालय है, 24 घंटे पानी की उपलब्धता की गारंटी है, बिजली है, तो हमको जल और मल की निकासी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बड़ा थंब रूल है, यदि जल और मल की निकासी है तो घर भी सुंदर रहेगा, गांव भी सुंदर रहेगा, और जहां पर भी आप रहते हैं वो सुंदरता रहेगी। अन्यथा आप कितना ही अच्छा निर्माण कर ले, जल और मल की निकासी ठीक नहीं है तो आप मानकर चलिए कि गंदगी रहेगी। और इसलिए चीज़ें हैं हमारे सामने, हम न्याय करें और बेहतर ढंग से चले। कुछ गलतियां हुई हैं जो चिन्हित भी हुई हैं मोदी जी की कार्यप्रणाली के कारण। जैसे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जब समीक्षा कर रहा था
चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल रहा था, तो मैंने पूछा कि कितने अपात्रों को पहली बार प्रधानमंत्री आवास दिए गए। तो मध्य प्रदेश में वो संख्या 35,000 थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि चूँकि आधार से लिंक थे तो वो अपात्रता पकड़ी गई, और उसके बाद में कुछ लोगों से पैसे की रिकवरी भी हुई, लेकिन पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया। वो मकान तो बने ही नहीं, क्योंकि पहली किस्त के बाद उनको अपात्रता के कारण मिलना नहीं था। ये निर्णय करने वालों की गलती है, अब वो चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की है, वो इसी बात को पुष्ट करने के लिए है कि सरकार ढूंढे कि कोई ज़रूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। अपात्र को तो मिलने का सवाल नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि सैचुरेशन की तरफ हमें अगर जाएंगे तो हम बाद में कोई अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने अपनी सरकारी बैठक में भी कहा है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, अब हम भारत इस दौर में है मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे पास में पैसा है, खर्च करने की योजना हमें बनानी चाहिए। एक समय था जब हम साल के अंत में पैसा बटोरते थे, पैसा होता नहीं था। अब स्थिति ऐसी नहीं है, हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर चले गए। 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था को हमने कब पार कर दिया पता ही नहीं चला देश को। शायद हम बहुत जल्दी 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। और इसलिए आपका भी अनुभव होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस अनुभव को आप ज़रूर शेयर करिए, हम उसे सुझाव के तौर पर लेंगे। क्योंकि एक प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण विकास मंत्रालय की नोडल गतिविधि है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी है, हम सबकी मिलकर कोशिश है, उसमें अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में मेरी राय कभी बदली नहीं है। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन राय नहीं बदलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है, और जो सबसे बड़ी पहचान हमारी है कि हम शांत प्रदेश हैं। यहाँ भाषाई, क्षेत्रीय या जातिगत विद्वेष देश के तमाम राज्यों को आप उठाकर देखेंगे सो कम से कम है, या मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना सकते हैं। और ये समीक्षा बैठकें या जो मिलना जुलना या आप लोगों से संवाद उसी का हिस्सा है। आपसे भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी अच्छी योजनाओं में अगर कोई खामियां आपको किसी क्रियान्वयन में दिखती है तो आप उसको अगर उजागर करेंगे तो हम आलोचना नहीं मानेंगे, हम उसे सुधारने के बारे में सोचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरा होने के बाद अगर उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की कमी मैं मानूंगा। तो इसलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद।